मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री बदलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। नीट का पेपर जब भी लीक होगा, कितने शिक्षा मंत्री बदल दोगे? सरकार ही बदलनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री के बदलने से कुछ नहीं होगा। अब धर्मेंद्र जी इस्तीफा देंगे तो हम मोदी से भी इस्तीफा दिलवाएंगे। ऐसे कुछ नहीं होने का। कितना शिक्षा मंत्री बदल दोगे आप? एनटीए हटाओ, सीबीएसई को करवाओ कंडक्ट नीट। ये कहना। कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रखे हैं? मुझे दो दिन हो गए। मैं 21 तारीख को आया था, कल आया था और आज हूँ। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हरकत की गई, आपने देखा है कैसे बच्चों को मारा यहाँ पे? हाँ देखा है। ये 70,000 में बिके हुए हैं, इनका क्या कर सकते हैं? आप भी यूथ हैं, कैसे देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों के साथ हरकत की जा रही है? जो भी हुआ तो गलत है इनके साथ। मैडम ये मैं तो कहना चाह रहा हूँ, पीसफुली ये सारा बहुत गलत हुआ है। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम एजुकेशन के खिलाफ हैं। हम ये बार बार बोल रहे हैं, हमें उसका इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। हमें कोई सरकार से कोई इसलिए, लेकिन अभी ये फेरबदल करेंगे, उसको हटा देंगे, कोई दूसरा मिनिस्ट्री दे देंगे, वो फिर दूसरे मिनिस्ट्री में भ्रष्टाचार करेंगे। बैठेगा तो बीजेपी का ही वो, तो यही बोलना चाह रहेगा तो नेता बीजेपी का ही। तो मैं यही वो नहीं, नेता ही है। सरकार तो हमने बनाई है, बस। सरकार तो हमने बनाई है। हम नहीं बोल रहे कि सरकार तो हमने बनाई है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फेरबदल से पहले इस्तीफा दिया जाए। अगर ये पार्लियामेंट खत्म होता है, उसके बाद फेरबदल करते हैं और उसके बाद इस्तीफा, मतलब उनका पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, मिनिस्ट्री चेंज करते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ उनका इस्तीफा चाहिए कि वो दूसरे पोर्टफोलियो में ना बैठे जाए, कि वो दूसरे भ्रष्टाचार और पेट्रोल मंत्री मिल जाए, उनको कई मिनिस्ट्री हाईवे मिल जाए, तो वहां भ्रष्टाचारी हो जाएगी। फिर हमें आना पड़ेगा जंतर मंतर यहाँ पर कि हाईवे में सड़क टूट रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा चाहिए उनका, चाहे वो हम तो चाहे बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, हमें सिर्फ भ्रष्टाचार वाले से नफरत है। वोट हमने देके बनाया है सरकार को, हमने बीजेपी को बनाया है। हम ये नहीं बोल रहे कि ये अब इस फोर्टल में जाए या दूसरे फोर्टल में, लेकिन फेरबदल से पहले हमें उसका इस्तीफा चाहिए। हाँ, कि कहीं पार्लियामेंट खत्म हुआ, फिर उसके बाद फेरबदल हुआ, उनको दूसरी मिनिस्ट्री पे बढ़ा दी, संगठन मंत्री बना दिया, हमें वो नहीं चाहिए। हमें उनका फेरबदल पहले से इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। इसीलिए ये नौजवान आने वाली पीढ़ी है, हमारे इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, इनके पेपर लीक होंगे। ये देखिए, इनकी शकल देखिए, ये आने वाले पढ़ रहे हैं, यंगेस्ट हैं हमारे। हम तो पढ़ लिए, फ्यूचर खराब करा जा रहा है, बच्चों खराब किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये मेहनत वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर डॉक्टर चोर वाले बन जाएंगे, सारे चोर वाले बन जाएंगे, तो उसका क्या फायदा? हमने जो सरकार चुनी है उसका क्या फायदा हुआ? उसका क्या फायदा हुआ? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फेरबदल से पहले हमें मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। फेरबदल के बाद नहीं, या मिनिस्टर चेंज हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं है कि फेरबदल हो गया, मिनिस्टर चेंज कर दी, वो किसी और मिनिस्टर में फिर गबलेशन करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, बस हमारी कोई आज्ञा नहीं। हमारे यंग जो लड़के बोल रहे हैं, आपके सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सिर्फ इनकी आवाज को सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। 2 दिन से लड़ रहे हैं कि उनका फेरबदल मिनिस्ट्री से पहले होना चाहिए, इस्तीफा पहले होना चाहिए। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।